वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरीके से। बस अभी नहा के आए और अपना बाल पोंछ रहे थे। हमें ना पता नहीं क्यों बाल धोने में बहुत ज़्यादा आलस आता। मेरे मतलब लड़कियों को बाल धोना उनका पसंदीदा काम होता है, पर मेरा बिल्कुल भी पसंदीदा नहीं है। तो जब मेरे बाल एकदम गंदे हो जाते, एकदम गंदे चिक्कट नहीं, लेकिन हाँ लगता है कि अब गंदे हो रहे हैं, तो ही धोते हैं। मतलब हफ्ते में 2 बार ही हम धोते हैं। मोस्टली लड़कियां 3 बार धोती हैं, मगर हम 2 ही बार धोते हैं। हाँ, अगर बहुत ज़रूरत आ गई तो फिर 3 बार भी धो लेते हैं। जैसे इस हफ्ते हमें 3 बार धोना हुआ। तो ये होता है मेरा रूटीन। फिर उसके बाद कपड़े सूख गए थे, क्योंकि सुबह ही हमने फैला दिए थे, तो अब तक सूख गए थे। अभी टाइम हो रहा था 10 बज रहा था अभी। तो बस कपड़े कुछ फोल्ड किए और माली भैया आ गए थे बाहर गार्डन साफ़ करने। तो वो गार्डन साफ़ कर रहे थे और दीदी अपना घर का काम कर रही थी। तब तक हमने कहा कि चलो जो भी किचन के डब्बे डुब्बे हैं उनको पोंछ देते हैं। और आज आप लोग सोच रहे हो कि इनको लेट इतना कैसे हो गया नहाने में। जैसे घर के कुछ काम होते हैं ना एक्स्ट्रा के, करने लगो जो नहाने से पहले करने होते, तो कभी कभी हम वो फैला देते, तो फिर नहाने में हमें देर हो जाती है। तो हस्बैंड तो ऑफिस जा चुके थे कब का, 9 बजे वो ऑफिस चले जाते हैं। और फिर इधर दीदी अभी पोछा ना किचन में नहीं झाड़ू लगाई थी, तो हमने कहा चलो किचन की डस्टिंग कर देते हैं। तो ये काम मेरा वैसे तो रोज़ का रूटीन है। तभी देखिए एकदम रबड़ वाइट है मगर चमकती रहती है। मगर कभी भी किचन में वाइट या क्रीम कलर की रबड़ कभी भी ना डालें, बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो अगर हम हफ्ते में मतलब जैसे रोज़ नहीं साफ़ कर रहे हैं, तो 2-3 दिन छोड़ के तो साफ़ कर ही देते हैं अगर हम बिज़ी हैं किसी चीज़ में। अगर बिज़ी नहीं है तो फिर ये मेरा डेली का काम है। इससे क्या रहता है ना कि रबड़ बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती है। और ये जो कोने वाली अलमारी है ना, ये मतलब डेली हम साफ़ करते हैं, मगर पता नहीं कैसे ये भूसा बन जाती है। रोज़ का रोज़ भूसा बनती है और रोज़ फिर हम इसकी सेटिंग करते हैं और सोचते हैं कि नहीं अब इसको गंदी नहीं होने देंगे, मगर ये हो ही जाती है। पता नहीं क्या है। फिर मेरे हस्बैंड का क्या है ना कि एक मंडी है यहाँ पे देहरादून में। पहले तो हम लोग जाते हैं एलआईसी मंडी, और एक और मंडी वहाँ पे ना सब्जियों की वैरायटी तो बहुत है, मगर सब्जियों की क्वालिटी बिल्कुल नहीं अच्छी है। वो लोग इतना पानी डाल के बेचते हैं कि घर में सब्जी लाती है, 1-2 दिन चलती फिर चलती नहीं। अच्छा, हम लोग ना पूरे हफ्ते की सब्जी लेते हैं। तो हम इनसे कहते हैं मत चला करें उधर, वहाँ पे मतलब वैरायटी तो है पर सब्जी की क्वालिटी नहीं अच्छी, जिससे सब्जी जल्दी सड़ जाती है। जैसे अभी परसों ये धनिया ला 2 दिन भी नहीं चली, वो खराब होने लगी। या तो इसको पीसना पड़ेगा या तो फटाफट डाल के ख़त्म करनी पड़ेगी। अब धनिया 2 दिन में डाल के ख़त्म कर देंगे तो आगे के दिनों में कैसे चलाएँगे। गाजर भी देखिए कुछ सड़ गए थे और कुछ बचे थे। तो ये हो रहा है और हमें सब्ज़ी ख़राब होती है, मेरा बड़ा दिल दुखता है। मेरा क्या सभी का दिल दुखता है कि इतनी मेहनत से पैसे कमाओ और चीज़ ख़राब हो रही है, और मेरे मुँह ना लगे तो किसी उसके मुँह लग जाए जो जिसको खाने को नहीं नसीब है। तो ये सब चीज़ें हम सोच के बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये अलमारी पे जैसे नहीं बर्तन लगाओ तो कभी-कभी हम कपड़ा लगा देते कि अच्छे से साफ़ हो जाए। तो उससे क्या रहता है बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती। हमें क्या होता है जब बहुत ज़्यादा चीज़ गंदी हो जाती है, इकट्ठे साफ़ करनी होती है, तब हमें बड़ी टेंशन होती है कि हाँ, यहाँ सफाई करनी है। हमें बहुत ज़्यादा भयंकर वाली सफाई से बहुत डर लगता है। इसी वजह से हम घर का हर एक कोना रोज़ के रोज़ साफ़ करते चलते हैं। जैसे आज हमने ये अलमारी साफ़ कर दी, अब 2 दिन बाद कोई और जगह हम साफ़ कर मतलब कल हम कोई कोना पकड़ लेंगे, परसों कोई कोना पकड़ लेंगे। इसलिए मेरे घर का ऊपर-नीचे दोनों फ्लोर में हर एक कोना साफ़-सुथरा रहता है। तो ये मेरी आदत है। तो यहाँ पे नीचे का ये जो है सेक्शन कटोरी वाला, ये गंदा तो नहीं हुआ था, मगर कटोरियाँ ऊपर-नीचे हो रही थी। तो हमने कहा चलो जब सारी कटोरियाँ निकालें तो इसको भी पोंछ देते हैं। तो इस तरह से ये मेरा डेली का काम है। जैसे आज हमने नीचे के इसके सेक्शन पोंछ दिए, अब कल ऊपर का पोंछ देंगे, परसों उसके ऊपर का पोंछ देंगे। इस तरह से मेरा डेली का है। तो ये क्या है, ये जो बर्तन स्टैंड है ये भी चमकता रहता है और गंदा भी नहीं होता है। और मेरे मन को भी तसल्ली रहती है कि चलो मेरा घर साफ़ है। देखिए, लड़कियों को ये रहता है ना कि कहीं पे भी गंदगी है तो फिर काम करने का दिल नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और हम अपने अच्छा, आप लोगों के साथ एक चीज़ होती है कि नहीं होती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जैसे आपको किसी ने कुछ कह दिया तो वो बात नहीं जैसे दिल में चुभ सी जाती है। तो और फिर अपन उसी बात को रोज़ रोज़ सोचते रहते कि हाय उसने ऐसा कहा वैसा कहा, फिर उस बात को लंबा करेंगे, रबड़ करेंगे, इससे कहेंगे उससे कहेंगे, फिर चीज़ें और ख़राब होती हैं। मेरे साथ भी होता है कि जैसे हमको किसी ने कुछ कह दिया, तो उस बात पे टेंशन करेंगे, रोएँगे, धोएँगे, सब करेंगे। लेकिन उस बात को लंबा नहीं करते कि उससे फ़ोन करके बता रहे हैं कि हाँ यार, उसने मुझे
ये कहा, उसने इससे ये कहा, फिर उसकी फैमिली में ये बातें पहुँचा रहे हैं इधर-उधर, ये मेरी आदत नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर का दुःख मनाते फिर उसके बाद हम अपने कामों में लग जाते हैं। उस बात को बहुत ज़्यादा अगर आप लेके बैठोगे, तो एक तो चीज़ें रबड़ होती हैं, उससे रिश्ते और ख़राब होते हैं। और दूसरा क्या है कि आपका भी मन, मतलब जैसे आपने 4 लोगों से एक बात कह दी, तो वो तो दिमाग कैच मतलब रटता जा रहा और कहीं जाके आपके दिमाग में बस जाएगा। फिर वो ज़्यादा तकलीफ़ देता है। इससे क्या है, आप घंटे 2 घंटे की बात हुई, आपने सुन लिया, रो लिया, काम ख़त्म कर दो। अब आगे बढ़ जाओ। अब उसी बात पे मत पड़े रहो। अपने घर के आपके पास और भी काम है। प्रपंचों से अलग भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं। तो इस वजह से आप दूसरे कामों में लग जाए, जैसे मतलब बड़ी अजीब-सी बात है, हमें अपने ब्लॉग में ये सब बातें करना अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी जैसे मेरे इन-लॉज़ हैं, तो वो मेरी अक्सर करके बुराई करते रहते हैं। मतलब उनका एक काम-सा बन गया है। और जबकि मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि मतलब तुम्हारी जैसी लड़की, ये वो, तो मतलब अपनी तारीफ़ करना थोड़ा-सा अजीब लग रहा है, लेकिन ठीक है, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है, कर रहे हो, करते रहो। ये मेरा नेचर है कि आप बुराई करो, जबकि मेरे पास तो मेरा कोई सामान ही नहीं है और वो सब उन्हीं लोगों के पास, उसके बाद भी उनको बुराइयाँ करनी, तो पता नहीं, ठीक है, किसी-किसी का नेचर होता है। पर मेरा नेचर ये है कि हम ज़्यादा किसी चीज़ों को लेके नहीं बैठते हैं। फिर उसके बाद हमने घर का सारा सामान जो भी ऊपर ले जाना था वो ले लिया। जैसे नहीं, कुछ फ्रूट्स कट करने थे, कुछ सब्जियां कट करनी थी, तो हमने कहा चलो ऊपर ही बैठ के आराम से करेंगे। तो इससे क्या रहेगा कि मेरा मन भी बहल जाएगा और दूसरी जगह भी हो जाएगी। एक ही जगह बैठे-बैठे ना मन भी बड़ा बोर सा हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये जो सामने विंडो दिख रही, जाला दिख रहा है ना, यहाँ पे कर्टेन डालना है कि इसके आगे ना मेरे बगल वाले रहते हैं, तो थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि बार बार हमें कैमरा सेट करना होता है। फिर उसके बाद पीछे जो टेरेस है ये वाला, तो यहाँ पे बैठ के आराम से खाट पे बैठ के अपना कटिंग चॉपिंग करेंगे। जब वो था, जाड़ा था, तब हम यहाँ छत पे आए नहीं, तब ये बड़ी अच्छी यहाँ पे धूप आती थी। तब हम यहाँ आए नहीं सारा काम करने, और अब जब यहाँ पर मतलब धूप अच्छी खासी आने लगी है, क्योंकि यहाँ देहरादून में धूप बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तब हम यहाँ पे बैठ के अपना काम करना शुरू किए हैं। यहीं पे क्या करते हैं कि जैसे फ़ोन चला लेते हैं, फ़ोन पे गाने सुन रहे हैं या बहन से बात करने लगे। घर पे तो उतनी बात नहीं हो पाती, पहले मम्मी लोगों से खूब बात होती थी, लेकिन अब बात इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ पे बच्चे-वच्चे हैं, तो टाइम ही नहीं मम्मी लोगों को मिलता है। और इधर ये कंघा हम अपने बालों में फँसा के लाए थे कि ऊपर जाके आराम से कंघा करेंगे, लेकिन अजवाइन पानी भी लेके आए थे कि अजवाइन पानी पीते जाएँगे, कंघा करते जाएँगे, लेकिन भूल गए कंघा करना और बाकी सारे काम कर रहे हैं। फिर सेब ना बिना धुले ही ले आए थे, तो यहीं पे बाहर नल है, तो ये भी एक आराम है, और यहाँ पे नाली भी है जहाँ पे हम फल धो रहे हैं, तो पानी यहीं से बाहर चला जाता है। फिर जब फ्रूट धुल के रखे, तो अरे हमने कहा मेरे बालों में तो कंघा अड़ा है, फिर कंघा निकाले, कंघा किए। इस तरह से व्यू अच्छा दिखता है ना, तो काम करने में खूब मन लगता है। तो दोस्तों क्या हुआ था कि ऊपर जब हम फ्रूट्स कट कर रहे थे, तो आ गए थे हस्बैंड, तो सारा सामान जल्दी जल्दी उठाया, अगर नहीं उठाते ना तो फिर बंदरों ने उस पर हमला कर देना था। तो फटाफट से नीचे आ गए थे क्योंकि हस्बैंड आ गए थे, हमने टाइम देखा नहीं, अपनी बहन से कॉल पे बात कर रहे, टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। अब जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि जो पीछे छत पे ट्राईपॉड रह गया है तो उसको उठा ले, ऐसा ना बंदर ही उठा ले जाए। कपड़े नहीं उठाते मगर ये सारी चीज़ें ना वो उठा लेते हैं। सोचे थे कि प्रेस करेंगे, लेकिन प्रेस करने का टाइम ही नहीं मिला। ये भी कपड़े सूख गए थे तो इनको उठा के रख दिए हैं, और ये देखिए ये यहाँ पे ये उठा के रख गए थे एक फ़ोन, और ये सब वरना सब गंदा कर देते। तो अब ये जाते हैं छत पे। ये देखिए ये ट्राईपॉड यहाँ पे रखा है, तो यहाँ देख ले क्या रखा है, ये छिलका रखा है, ये सब भी उठा दे वरना सारा फैला देंगे। इसको तो फिलहाल यहीं रख देते क्योंकि शाम को आएंगे ना तो ऊपर ही सारी सब्जी कट कर लेंगे, तो इस वजह से ये यहीं पे रखा रहेगा और प्रेस भी ऊपर ही कर लेंगे। दोस्तों धूप तेज हो रही ना, तो कपड़ों का कलर जाने का डर है, तो ये स्टैंड शायद इसलिए अंदर कर लेंगे क्योंकि कपड़े ना सिमटेंगे नहीं तो प्रेस करने में आसानी रहेगी। बड़ा सरल काम धूप पे। सारा सामान अंदर अंदर कर दिया, रूम बंद कर दिया। अब जा रहे हैं नीचे क्योंकि अभी खाने की तैयारी करनी है, अभी हमने कपड़े नहीं चेंज किए।
के लिए फ्रूट्स कट करके रखे थे, मगर ये खा नहीं रहे। हम तो जब काटते हैं ना तभी खा लेते हैं, तो पता नहीं शायद थोड़ी देर में खाएंगे कि क्या करेंगे। फिर बनाने लगे थे ज्वार की रोटी। और ज्वार बाजरा मक्की कोई भी रोटी हो, केवल गेहूं के आटे की रोटी छोड़ के गर्म पानी से गूंथिए ना तो रोटी खूब अच्छी बनती है। परसों या नरसों मेरी मामी का कॉल आया था, तो बोली कि तुमने प्राप्ति ज्वार का आटा मामा से मंगा है। एक्चुअली क्या हुआ था, एक दिन मम्मी को फ़ोन किए तो मेरे मामा बोलने लगे कि मेरे यहाँ ना बाजरा खूब है। तो हमने कहा अगर है तो आप हमें दे दीजिएगा थोड़ा। तो बोले कि ठीक है। वो मामी को बता दिए कि प्राप्ति को ना बाजरा चाहिए। तो फिर मामी का फ़ोन आया कि प्राप्ति तुम बाजरा मांग रही थी। हम कहे हाँ मामी हमें बाजरा चाहिए। बोले क्या करोगी? तो हमने कहा जैसे रोटी बना लेंगे या बाजरे की दरियाँ बना लेंगे। तो बोली कि ठीक है, तुम रोटी कैसे बनाती हो, हमसे तो बनती नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं मम्मी, गर्म पानी से गूंथी है ना आटा तो खूब अच्छी रोटी बन जाती, फिर बिल्कुल भी टूटती फूटती नहीं। देखिए कितनी बढ़िया बनी है, कितनी सुंदर अच्छी रोटी बन गई है। फिर उसके बाद हम लोग ने खाना खाया। खाना खाने के बाद अब सीधा ये शाम को उठे थे और ऊपर ही जाके कपड़े अपनी ये सूट प्रेस किए, ऊपर ही चेंज किए। डोर के पीछे अपने सूट टंगे देखे थे ना नाइटी, तो वो वही है। फिर ऐसे ही लेट गए थे। फिर ऊपर गए, सब्जी अब्जी लेके गए थे। सब्जी तो शायद ऊपर ही रखाए थे कि ले आए थे, तो सब्जी लेके गए थे। फिर वहीं पे पीछे बैठ के सारी सब्जियां अब्जियां कट करी। और फिर यहाँ बंदर आ गया तो हमको सब सब्जी अब्जी लेके अंदर भागना पड़ा। अच्छा, जब बंदर आ जाता तो हम ब्लॉग नहीं बनाते, हम डर जाते हैं। फिर उसके बाद नीचे आ गए थे सब्जी लेके, क्योंकि शाम को हम लोगों को कहीं ना कहीं जाना ही होता है। तो हमें ये रहता है कि टाइम से खाना बना लो। टाइम से खाना बन जाता है तो किचन विचन साफ़ हो जाता है। बस क्या रहता है, रोटियाँ नहीं बनाते, सब्जी बना देते हैं। तो बस 5 साढ़े 5 बज रहे थे और 6 बजे हस्बैंड आ जाएंगे तो 6 साढ़े 6 बजे तक वो नाश्ता करते हैं। फिर हस्बैंड आ जाते तो उनके पास भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो हमेशा ये किया करिए ना कि जब भी हस्बैंड आने वाले उससे पहले ही अपने सारे काम निपटा लें। लड़कियां क्या करती हैं कि जब हस्बैंड आ जाते तब सारे काम लेके बैठती। फिर क्या होता है, फिर आपस में आप एक दूसरे को टाइम नहीं दोगे ना, तो क्या होता है जो हम लोगों के बीच में ना मनमुटाव होते जाता है, जो हम लोग के की बॉन्ड होता है वो नहीं बन पाता है। तो एक दूसरे से लगाव रखने के लिए, एक दूसरे से पटाने के लिए, एक दूसरे को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो उनके आने से पहले हम दिन में भी काम कर लेते, शाम को भी कोशिश करते कि सारे काम कंप्लीट हो जाएं। फिर ये टिंडे की सब्ज़ी बना रहे थे, तो बड़ी इजी रेसिपी है ये। टिंडे के बहुत ही हल्का सा हम ऑयल डालते हैं, ज़ीरा डालते हैं और हल्दी डालते हैं। आज हमने पीसी धनिया इस वजह से डाली क्योंकि अब टिंडे का सीज़न जा रहा है, तो अब उतना टेस्ट नहीं। जब शुरुआती टिंडा आता है ना तो सिर्फ हल्दी डाल के छौंक देते हैं, और अभी हमने डाल दिया धनिया। तो क्या होता है, इसमें सिर्फ हरा धनिया मेन है। अगर कुछ है जो सबसे मेन है जिससे टेस्ट आता है वो है हरा धनिया। तो बस हरा धनिया डाल के और हमने छौंक दिया, हल्का अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला, सीटी लगा देंगे 2-3, और बिल्कुल लौकी जैसा टेस्ट आता है, लौकी से भी बढ़िया आता है। फिर उसके बाद जो भी सामान फैल गया था उसको अपनी अपनी जगह पे रखे। और ये जो देख रहे हैं ना, ये है सेब का छिलका। तो इसको ना खूब अच्छे से धो लेंगे। वैसे तो सेब धुल के ही छीले थे, मगर अभी फिर से धो लेंगे। और ये फ्रिज से लोटा निकाल के इसमें भी सेब के छिलके फूल रहे थे तो उसको धोया। और ये सारे बर्तन ना इधर हमने धोते धोते टांग दिए थे। मेरी आजकल हाउस हेल्पर चली गई, आज ही गई हैं, तो सारे बर्तन इकट्ठे हम धोते जा रहे हैं और वो 15 दिन बाद आएंगी। तो ये सारे सेब के छिलके ना हमने अपने इस लोटे में डाल दिए और इसको फुला के रख देंगे। तो इसी का पानी पीने से क्या रहता है ना, भूख कम लगती है। तो हम तो इसका पानी नहीं पीते, मगर मेरे हस्बैंड पी रहे हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल सही है, भूख नहीं लग रही है इसको पीने से। तो ये है चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें ना घर में ट्रिक जो है अपना आजमाते रहते हैं। फिर उसके बाद सारे काम हो चुके थे, अब हम इत्मीनान से बैठ के पानी पी रहे थे। हमने कहा प्यास लगाइए, पानी पी लो भाई प्राप्ति बैठ के। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग काम बैक टू बैक काम करते जाते हैं, मगर खुद को टाइम नहीं देते हैं। पानी पिए, फिर उसके बाद ये कपड़े उठा के लाए थे। और ये ना कुर्तियाँ वी मार्ट से लिए, तो इतनी रद्दी निकली, इतनी ख़राब निकली। तो इसको तो मतलब हमने 1 ही 2 बार पहना, फिर इसको रात में पहनने के लिए निकाल लिए थे। जैसे रात में ना हमें सबसे पुराना कपड़ा चाहिए, एकदम फटा चिथड़ा, जिससे कि हमें बड़ा ढीला ढीला और सुकून आए। जैसे नया कपड़ा अगर पहन के सोने के लिए बोल दो, हमें बड़ी जान पे आती है। तो ये सारी कुर्तियाँ जो वी मार्ट से लाए थे 4-6, वो हम रात में सोने के लिए ही निकाल लिए। फिर उसके बाद सब्जी पक गई थी, सब्जी अब्जी बंद किए। फिर अब ऊपर जा रहे थे, ऊपर जाएंगे, कपड़े थोड़े प्रेस कर लेंगे। इससे अब ऊपर प्रेस करने लगे, इससे ये आराम हो गई है जैसे कपड़े सूख गए, अपना पड़े हैं। तो ये टेंशन नहीं कि गेस्ट आएंगे तो देखेंगे क्या कहेंगे।
फिर ये देखिए, हम आप लोगों को बाहर का व्यू दिखा रहे थे। बाहर यहाँ पे आगे पीछे दोनों तरफ खूब सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि घंटों अकेले इसी तरह से खड़ी रहो। फिर ये बेल ना नीचे लगी है और चढ़ते चढ़ते ऊपर आ गई थी, तो हमें ये बेल बड़ी सुंदर लग रही थी, तो हमने इसको काटा नहीं है। बस इसमें जैसे कोई पत्तियां सूख गई, कोई डाली सूख गई, तो उसको तोड़ के निकाल देते हैं। बाकी हमें ये बेल अंदर बड़ी सुंदर लगती है। और ये खिड़की भी लगी है ना, तो खिड़की को भी धक्का दे रही है बेल तो खिड़की का ना दरवाज़ा आगे हो गया था। फिर ऊपर आए और ऊपर 2 ही शर्ट प्रेस करेंगे। करना तो बहुत कपड़े प्रेस है, मतलब मेरी कुर्तियाँ प्रेस करनी, इनकी पैंट प्रेस करनी है, लेकिन हमने कहा 2-2 करके कर लेंगे। शाम को कर लेंगे 2, आज क्योंकि काम ज़्यादा हो गया था ना, मतलब ऐसे भी क्लीनिंग विनिंग किए, नहाने में भी देर हो गई थी क्योंकि वॉशरूम साफ़ करना था, तो इसमें सब में देर हो जाती। तो फिर जब ज़्यादा काम हमारे पास हो जाता है या हम थक जाते हैं, तो फिर हम अपने 1-2 काम हम कम कर देते हैं। जो मेरी बॉडी हमें इजाज़त देती बस हम वही करते हैं। तो दोस्तों, अपने ब्लॉग का एंड भी हम यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करिए, इससे मेरे ब्लॉग्स की रीच अच्छी होगी। और अपने एक फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर किया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।